आज से 17 साल पहले। दोस्तों, आपने बाटला हाउस इनकाउंटर का नाम तो सुना ही होगा। 19 सितंबर 2008 दिल्ली के जामिया नगर एरिया में गोली की गूंज ने पूरे देश को हिला दिया। दिल्ली पुलिस का क्लेम कि उन्होंने इंडियन मुजाहिदीन के टेररिस्ट का एक मॉड्यूल खत्म कर दिया। उन्हीं टेररिस्ट को जो एक हफ्ते पहले 13 सितंबर 2008 के सीरियल ब्लास्ट्स के पीछे थे। इनकाउंटर में 2 सस्पेक्ट्स मारे गए, एक भाग निकला, 2 पकड़े गए और सबसे बड़ा झटका, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा अपनी जान गंवा बैठे। ऑफिशियली इसे एक सक्सेसफुल काउंटर टेरर ऑपरेशन बोला गया, लेकिन इसके साथ ही शुरू हुआ एक सिलसिला सवालों का, शक का, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का। कुछ कहते हैं ये एक असली इनकाउंटर था, लेकिन बहुत लोग मानते हैं ये एक प्लान्ड फेक इनकाउंटर था। तो हम आज इस कहानी के अंदर घुसेंगे, देखेंगे ऑफिशियल वर्जन, उसके अगेंस्ट जो थ्योरीज खड़ी हुई, और आप डिसाइड करेंगे कि बाटला हाउस एक सच था या एक साजिश। द बाटला हाउस इनकाउंटर। सबसे पहले समझते हैं ऑफिशियल कहानी जो दिल्ली पुलिस ने दी। पुलिस कहती है कि उनको इंटेलिजेंस इनपुट मिला था कि जामिया नगर के बाटला हाउस फ्लैट नंबर L18 में इंडियन मुजाहिदीन के मेंबर्स छुपे हुए हैं। ये वही ग्रुप था जो जयपुर, अहमदाबाद और दिल्ली ब्लास्ट्स के पीछे था। 19 सितंबर की सुबह दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के ऑफिसर्स ने ऑपरेशन लॉन्च किया। इनकाउंटर हुआ, आतिफ अहम और मोहम्मद साजिद मारे गए। एक और टेररिस्ट भाग निकला और बाद में उनने क्लेम किया कि वो मोहम्मद सैफ था। 2 लोग अरेस्ट किए गए और सबसे बड़ा नुकसान, इंस्पेक्टर शर्मा गोली लगने की वजह से शहीद हो गए। ये था पुलिस का वर्जन, लेकिन जब इस कहानी को लोगों ने डिटेल्स में देखना शुरू किया तो सवाल उठने लगे। फेक इनकाउंटर या पता नहीं। सबसे पहली और सबसे कंट्रोवर्शियल थ्योरी कि ये एक फेक इनकाउंटर था। जब फायरिंग खत्म हुई, रिपोर्टर्स और लोकल लोग फ्लैट के बाहर इकट्ठे होने लगे। नेबर्स के हिसाब से उन्होंने सिर्फ कुछ गोलियों की आवाज़ सुनी, लेकिन पुलिस के कहने के हिसाब से जो हैवी क्रॉस फायर हुआ था उसके सबूत फ्लैट के अंदर क्लियर नहीं थे। एग्जाम्पल, फ्लैट के वॉल्स और डोर्स में बुलेट मार्क्स बहुत कम थे। जो विंडोज थी उन पे फायरिंग के क्लियर निशान नहीं दिखाई दिए। इनकाउंटर का ड्यूरेशन भी अनक्लियर था। पुलिस ने कहा फायरिंग चलती रही, लेकिन लोकल्स कहते हैं कि सब कुछ सिर्फ कुछ ही मिनट में खत्म हो गया। सबसे बड़ा डाउट इंस्पेक्टर शर्मा की मौत पर उठता है। कुछ फोरेंसिक रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि उन्हें लगने वाली गोली की ट्रेजेक्टरी ऐसी थी जो डाउट क्रिएट करती है। क्या उन्हें टेररिस्ट ने मारा या उन्हें अपनी कुलीग्स के फ्रेंडली फायर से गोली लगी? और दोस्तों, आप सोचिए, अगर एक ऑफिसर की मौत फ्रेंडली फायर से हुई थी तो इसका मतलब इनकाउंटर की प्लानिंग और एक्सिक्यूशन दोनों में गड़बड़ थी। क्या इसी वजह से इस एंगल को कभी ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया गया? पॉलिटिकल टाइमिंग दूसरी थ्योरी काफ़ी पॉलिटिकल है और शायद इसी वजह से ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी हुई। इनकाउंटर हुआ 19 सितंबर 2008 को, सिर्फ एक हफ्ते बाद दिल्ली के सीरियल ब्लास्ट से। और याद रखिए, 2009 के लोकसभा इलेक्शन भी बहुत नज़दीक थे, सिर्फ महीनों बाद। ओपोजिशन के तुरंत कांग्रेस लेड यूपीए पे आरोप लगाए कि इनकाउंटर का टाइमिंग सस्पिशियस है। क्या सरकार अपनी इमेज बचाने के लिए ये ऑपरेशन कर रही थी? क्या पब्लिक को दिखाने के लिए ये एक टफ ऑन टेरर नरेटिव क्रिएट किया गया? और क्या इनोसेंट लोगों को स्केप गोट बनाया गया ताकि वोट सिक्योर किए जा सकें? और सबसे ज़्यादा शौक तब हुआ जब कांग्रेस के खुद के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने इसे फेक इनकाउंटर कहा। मतलब अपनी ही पार्टी के अंदर से आवाज़ उठाई गई कि कहानी में कुछ गड़बड़ है। आप सोचिए, अगर एक रूलिंग पार्टी का नेता खुद इसको फेक कहे तो आम आदमी का डाउट और ज़्यादा बढ़ जाता है। मीडिया मैनिपुलेशन तीसरी थ्योरी मीडिया से जुड़ी हुई है।
इनकाउंटर के कुछ घंटों के अंदर ही टीवी पर एक हेडलाइन चल रही थी। दिल्ली पुलिस ने इंडियन मुजाहिदीन मॉड्यूल का सफाया कर दिया। रिपोर्टर्स को वहां आने दिया गया, लेकिन फ्लैट के अंदर जाकर इन्वेस्टिगेट करने की परमिशन नहीं दी गई। इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन नहीं हुई और बाद में कुछ जर्नलिस्ट ने भी ये क्लेम किया कि मीडिया को सिर्फ एक वर्जन दिखाया गया और वो था पुलिस का लिखा हुआ वर्जन। क्या मीडिया भी इस ऑपरेशन का एक साइलेंट पार्टनर थी? क्या उन्होंने कॉन्शियसली एक तरफ का नैरेटिव पुश करने के लिए यूज किया गया ताकि पब्लिक के दिमाग में सिर्फ एक कहानी बैठ जाए? दोस्तों, अब तक हमने देखी 3 बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। इनकाउंटर फेक था, पॉलिटिकल टाइमिंग सस्पिशियस था, मीडिया का रोल बायस था। ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अगली थ्योरीज और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, जिसमें आता है इंटरनेशनल एंगल, ह्यूमन राइट्स का एंगल और इंस्पेक्टर शर्मा की मौत के पीछे असली कहानी। अगले पार्ट में हम और गहराइयों में जाएंगे, लेकिन अब तक जो सुना उस पर आप क्या सोचते हो? इनकाउंटर सच था या एक केयरफुली रिटन स्क्रिप्ट? सोचिए। इंटरनेशनल एंगल एंड इंटेलिजेंस फेलियर। 2008 का साल भारत के लिए बहुत ही टफ था। जयपुर, बेंगलोर, अहमदाबाद और फिर दिल्ली ब्लास्ट एक के बाद एक हो रहे थे। देश की सिक्योरिटी इमेज बिल्कुल डाउन थी। कुछ जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंडिया पर इंटरनेशनल प्रेशर था कि वो अपने सिटीजन्स और वर्ल्ड को दिखाए कि वो टेररिज्म के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग है। क्या इसीलिए दिल्ली पुलिस ने एक हरीड एक्शन लिया? क्या उन्होंने बिना सॉलिड इंटेलिजेंस के ऑपरेशन लॉन्च कर दिया ताकि वर्ल्ड को एक मैसेज भेजा जा सके, इंडिया इज नॉट वीक? और अगर आप देखो तो इनकाउंटर के तुरंत बाद ही गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि उन्होंने एक डेंजरस टेरर मॉड्यूल डिस्ट्रॉय कर दिया। क्या ये सच में काउंटर टेरर विक्ट्री थी या एक स्टेज्ड इवेंट, एक इंटरनेशनल शो ऑफ स्ट्रेंथ की एक्टिंग थी? ह्यूमन राइट्स एंड टारगेटिंग ऑफ जामिया स्टूडेंट्स। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और कंट्रोवर्शियल थ्योरी की, जो शायद सबसे ज़्यादा डिबेटेड है। इनकाउंटर के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और टीचर्स ओपनली सड़क पर आ गए। उन्होंने कहा जो लोग मारे गए और अरेस्ट किए गए वो इनोसेंट स्टूडेंट्स थे। जामिया टीचर सोलिडेरिटी ग्रुप ने एक और डिटेल्ड रिपोर्ट निकाली, जिनमें उन्होंने कहा कि बाटला हाउस एक फेक इनकाउंटर था जिसमें मुस्लिम यूथ को टारगेट बनाया। और ये बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने क्लेम किया कि बाटला हाउस एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट था एक कम्युनिटी को विलन बनाने का, ताकि नैरेटिव इजी हो जाए, मुस्लिम इज इक्वल टू टेररिस्ट और पुलिस इज इक्वल टू हीरो। सोचिए, अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि पूरे जनरेशन को एक स्टैंप दे दिया गया। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आज भी एक्टिविस्ट्स के बीच में एक बर्निंग टॉपिक है। कोर्ट वर्सेस पब्लिक ओपिनियन। 2013 में दिल्ली कोर्ट ने पुलिस की कहानी एक्सेप्ट की और बोला इनकाउंटर जेन्युइन था। 2021 में अजीर खान को, जो एक एक्यूज्ड था, उसको कोर्ट में डेथ पेनल्टी दी गई। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोर्ट के डिसीजन के बाद भी आवाज़ों का सिलसिला नहीं रुकता। पब्लिक का एक हिस्सा मांगता है कि जुडिशरी पर भी प्रेशर था, क्योंकि अगर कोर्ट ने पुलिस को गलत मानना होता तो इसका मतलब होता सिस्टम ने एक झूठ पर अपनी क्रेडिबिलिटी खड़ी की थी। यानी कि एक और कॉन्स्पिरेसी ये है कि जुडिशरी ने कॉन्शियसली पुलिस की स्टोरी को लीगल स्टैंप दे दी ताकि स्टेट की क्रेडिबिलिटी बची रहे। इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की मौत। दोस्तों, अब आती है सबसे सेंसिटिव और सबसे इमोशनल थ्योरी, इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की मौत। ऑफिशियल वर्जन ये कहता है कि उन्हें टेररिस्ट की गोलियां लगी, लेकिन फोरेंसिक एक्सपर्ट्स और कुछ रिपोर्ट्स में कॉन्ट्राडिक्शन आए। ट्रेजिटरी और एंगल सजेस्ट करते हैं कि उन्हें जो बुलेट लगी वो शायद उनके अपने कलीग्स की थी, फ्रेंडली फायर में। अगर ऐसा था तो इसका मतलब इनकाउंटर के दौरान कोऑर्डिनेशन और प्लानिंग में बड़ी गड़बड़ हुई थी। और अगर ये बात सच होती तो पुलिस की क्रेडिबिलिटी पूरी तरह से खत्म हो जाती। इसीलिए कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहती हैं कि इंस्पेक्टर शर्मा की मौत की असली वजह को कवर अप कर दिया गया। सोचिए, एक ऑफिसर जो इनकाउंटर का हीरो था, उसकी असली मौत का रीजन आज तक मिस्ट्री क्यों है? तो दोस्तों, आज हमने देखी बाटला हाउस इनकाउंटर की लगभग सारी मेजर कॉन्स्पिरेसीज। एक तरफ दिल्ली पुलिस कहती है
कि उन्होंने एक डेंजरस टेरर मॉड्यूल डिस्ट्रॉय किया। दूसरी तरफ एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल लीडर्स और ह्यूमन राइट ग्रुप्स कहते हैं कि ये एक स्क्रिप्टेड फेक इनकाउंटर था। क्वेश्चंस अभी भी खड़े हैं। बुलेट मार्क्स कम क्यों थे? इंस्पेक्टर शर्मा की मौत का असली कारण क्या था? इनकाउंटर का टाइमिंग इतना पॉलिटिकल कन्वीनियंट कैसे था? मीडिया ने बिना वेरीफाई किए पुलिस की स्टोरी पर ब्लाइंड ट्रस्ट क्यों किया? कोर्ट ने पुलिस की कहानी को वैलिड कर दिया, लेकिन पब्लिक ओपिनियन अभी भी डिवाइडेड है। आज भी लोग ये डिबेट करते हैं, बाटला हाउस एक सच था या साजिश? और मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है, इनकाउंटर जेन्युइन था या एक केयरफुल प्लान्ड नरेटिव? अपने जवाब कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि जो भी हो, सच को समझना हम सबकी जिम्मेवारी है।